बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हज़रात मुहब्बत दे नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस उलमा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़लो तौफीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक दे अंदर शरीक हाँ। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालुहू साडी सब दियां हाज़रियाँ अपनी बारगाहे अक़दस दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। साढ़े भाई मोहम्मद बिलाल साहिब और इन्हां दे कुछ अहबाब वो अनस भाई के हवाले दे नाल मेरे को गए कि सानू टाइम दिओ ते सानू ये आके अपना सबक सुना के जाओ। अल्लाह दी तौफीक दे नाल अज ये टाइम तय पाया हा मैं हाज़िर खिदमत हाँ और जिहड़ा उनवान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करे सां कि वो जनाब दे सामने अर्ज़ करा। मैनू उनवान दिता गया है इस्लाहे मुआशरा और मैं कोशिश कराँगा कि इस उनवान दे मुताल्लिक़ ही आप दे नाल गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाती अक़दस ते दरूद पाक पढ़न दियां बड़ियां फजीलतां अता फरमाइयन जिन्हों बहुत सारे मौक़ियां ते तेरे ते मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी फरमाया है। एक हदीस बायस बरकत मैं भी सुना देना। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा मेरी ज़ात दे उत्ते जितनी देर तक दरूद पाक पढ़दा रहिंदा है बराबर उतनी देर तक उहदे उत्ते अल्लाह दियां रहमतां वसदियां रहंदियां। फरमाया हुण बंदे दी मर्जी है कि वह दरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े। इहदे विच भी साडे वास्ते फिक्र है और दावत है कि जदों रहमत ही वसनी है तो वत असीं दरूद घट क्यों पढ़िए, दरूद भी असीं ज़्यादा पढ़ सकें ताकि अल्लाह दी रहमत ज़्यादा तो ज़्यादा सानू मुयसर आ सके। तुसीं झटके लोग बैठे हो, मैं झटके तरीके दे नाल तुहानूं मसला समझा देवां और ये है जिसले बंदा नेकी करता है तो ये फरिश्ता लिखता है सज्जे पासे आला, तो जिसले बंदा गुनाह करता है तो ये फरिश्ता लिखता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो बंदा करता है ना जी, यानी दरूद पढ़ता है, ये फरिश्ता भी हरकत चाहता है तो ये भी हरकत चाहता है कि करते की ने। ये फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देंदा है तो ये फरिश्ता गुनाह मिटाना शुरू कर देंदा है। यानी जिवें आप पंजाबी एक मिसाल सुनने हैं ना, एक तीर ते दो शिकार, ये दरूद पाक पढ़िया जाए तो इत्थे मुयसर आउंदे ही ने। क्योंकि हदीस पाक दे विच भी जिहड़ा बंदा एक बारी दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उहनूं दा रहमतां ता फरमांदा है, दा नेकियां देंदा है ते ओहदे दा गुनाह मिटा देंदा है। इस वास्ते ये डबल सवाब बंदे नूं मुयसर आंदा है। दरूद पाक कसरत दे नाल पढ़िया करो। इहदे दुनिया दे उत्ते भी फवायद हैं ते क़यामत वाले दिहाड़े भी इहदे फवायद मिलने। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मिरातुल मनाजी दे अंदर इस बात नूं लिखिया है, जरा ध्यान फरमाया, गल परखिया जरा इसनूं। फरमाया जो क़यामत का दिहाड़ा होना ना तो अल्लाह ने सारिया मक्खियां नूं जहन्नम विच गल देना है। तो सवाल ये पैदा होता मक्खियां का कसूर की है भी जहन्नम विच गलिया इसों। तो फरमाया अल्लाह ने जिहड़ा जहन्नम विच गलना है ना इस वास्ते नहीं कि उन्होंने अजाब होना है, बल्कि इस वास्ते गलना है बई वो जहन्नमियां दे अजाब दे विच होर इजाफा करन। तुसीं आखो किवें, आ जिहड़ी मक्खी होंदी है ना ये बंदे नूं तंग करे ना तो ये भी एक बड़ा वड्डा अजाब होंदा। 6 फुट के बंदे नूं समझ नहीं देंदी इन्हें है ना। अज जो मक्खी तंग कर दी है बंदा बड़ा किसले भूं कबड़ींदा भी कि मेरे हथ ही चढ़े ना तेनू डांगा नाल फें देवां मैं, लेकिन ये मक्खी हाथ नहीं चढ़ती ना बंदे नूं फस के कि किले ते बन सकता है।
तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, ठीक है। तो ना ही इनू बंदा कोई सजा दे सकता है। मतलब है कि होंदी निक्की जी है 6-7 फुट के बंदे ना कि चुचने चबा दी है, जिवें एक मिसाल मशहूर है। लेकिन ये जड़ी मक्खियां ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जितनियां किस्मन ना जी ये जहन्नम में जा सन। तो क्यों जा सन? फरमाया कि जदों जहन्नमियां नूं हेठों अग पटे सी तो मक्खियां तो उन्होंने डबल सजा दी जाएगी। लेकिन फरमाया ये ज़हन नशीन फरमाया अगली गल वास्ते मैं तुहानूं गल सुना रहा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखा एक गल याद रख लो, सारियां मक्खियां जहन्नम दे विच जासन लेकिन जिहड़ी शहद दी मक्खी है वह जहन्नम विच ना जासी। समझ आ रही है? जड़ियां शहद दी मक्खियां ने वह जहन्नम दे विच ना जासन। तो पूछा भी ये जड़ियां शहद दी मक्खियां ने क्यों ना जासन? तो पता की जवाब दिता है? मैं हुण मट्ठा जिहा बोले सा तुहानूं समझ आवे तो आपे बोल पवे। महंगाई पहलू बड़ी है, उतना बुलिया जितना पचा सको, ठीक है। लेकिन बुलेंदे छुलेंदे रवे मैनू पता लगे बंदे सुनन वास्ते बैठे हुए। फरमाया कि ये जड़ियां शहद दी मक्खियां ने इस वास्ते ना जासन बई ये जिस वेले अपने छत्ते चों निकल के जांदियां ना ये मुख्तलिफ किस्म के फल ते फुल उन्हां दा रस चूसन वास्ते जिले वापस आउंदियां ये जांदड़ भी ते हटदड़ भी ये मुस्तफा दी जात ते दरूद पढ़दियां रहदियां। समझ आई है? फरमाया इस वास्ते अल्लाह ताला इन्हां जहन्नम तो महफूज फरमा लेगा। तो यार सोचण दी गल है, तुसां सारे विराग गल नूं परखण वाले लोग बैठे हो, मैनूं ये दसो ना भी अगर मक्खी दरूद पढ़े चा ते जे ओ जंती हो जाती है, जे उम्मत ही दरूद पढ़े तो वो जंती ना हो सी पिया। समझ आइए आप सभी हजरात नूं? इस वास्ते मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरे सज्जन जितने सुनते पे हो, दरूदे पाक पढ़न की आदत पैदा करो। ये नाल बड़ा ज्यादा सवाब भी होता है और दुनियावी और उखरवी बंदे नूं फायदे भी मुयसर आ जाते हैं। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानूं सारिआं नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। हुण आओ जरा जिहड़ी मैं आयात तो ये बात पढ़ी ना इहदा सहारा लैके तुहानूं गल नूं अगे टुरां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। अल्लाह फरमांदा है ए तुसां वेख्या नहीं उठ केड़ा वड्डा है ते इनू मैं पैदा फरमा छड़िया है। ये जड़ा उठ है ना इनू अरबी विच इबिल आदन, ठीक है। अल्लाह फरमांदा है उठ वेदे पए उठ ऊंट कैमल, ठीक है। ये केड़ा वड्डा है, केड़ी भला वड्डी है, ये तुहाडे रब ने बनाया है। कैफ़ खुलिक़त वेखो यार किवें पैदा फरमा छड़िया सी। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की तरफ इशारा फरमाया और उस तो बाद फरमाया वा इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। ए फरमाया तुसीं वेख्या नहीं है आसमान केड़ा उच्चा है, ना कोई सतून बनाया ना पिलर बनाया है ते ना होर कोई आसरा है, तुहाडे रब ने बना दिता है। तवज्जो है ना सब हज़रात दी? ये अल्लाह ने फिर अपनी कुदरत वाल इशारा फरमाया और उस तो बाद वा इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। फरमाया तुसीं वेखदे नहीं आ जिहड़े पहाड़ ने किवें खलोते ने, वेखो असीं इन्हां गढ़ दिता है जिवें केल गड्डिया खलोता हुंदा है, केल अगे पिछे नहीं आउंदा ते हुंदा पहाड़ भी नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? ये भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की तरफ इशारा फरमाया वा इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। अब फरमाया जमीन नहीं वेदे पे असां किवें तुहाडे वास्ते प्लेन ते सीधी कर दित्ती है। तुसां घर बनाइंदे हो, फसलां बीजदे हो, तुसीं अपणियां दुकानां ते मार्केटां ते शहर वसाई बैठे हो। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की तरफ इशारा फरमाया। ए उठ वेखो मैं पैदा कर छड़िया, आसमान वेखो, ए पहाड़ वेखो, ए जमीना वेखो। समझ आ रही है मेरी बात दी? और इस तो बात के फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ए महबूब इन्हां बस तुसी ये चीज़ां याद कराई आओ, इन्हां नसीहत कीती रखो क्योंकि तुहाडा काम ही नसीहत करना है और ये जड़ी नसीहत है बंदे वास्ते बड़ी फायदेमंद है। फरमाया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। फरमाया कि मोमिन नूं नसीहत कीता करो, इनू दस्या करो, इनू समझाया करो। मोमिन नूं समझाना बड़ा फायदा देंदा है। बिलाल मेरा बचड़ा हुण पासे भी सही कि कोई ना बह जा मेरा चा, हुण कोई गल नहीं करनी ते चुप करके तुसा मेरी तकरीर सुनो। आपे जड़ी शाय हो सी मुड़ बाद डिठी जासी ओ जो नहीं हलदा तो तू ही बह रहो। बोलिया सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तेन यार मेरी आख्या तू ही थोड़ी जी सोच ला अल्लाह दिया बंदिया। ऐ जरा तवज्जो फरमाया जरा हुण मेरी गल सुन लो। मैं क्लास बहाने वाला बंदा तो मैनू तकरीर जाती ने भुल ते तुसा बस हुंगारा शुंगारा दित्ती रखा, बाकी तकरीर तुहानू मैं सुना जासा इंशाअल्लाह। फ्रंट सीटां ने बिरा जरा ज्यादा तवज्जो फरमाइसो। गिरामी कदर हज़रात अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। ए महबूब तुसा इन्हां समझाओ, इन्हां नसीहत फरमाओ। क्यों? फरमाया जो ये जड़ी नसीहत करना है ये बड़ी फायदेमंद है। और ये कुरान मजीद इस सूरत तो अगली सूरत दे विच अल्लाह ने फरमाया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। फरमाया कि मोमिन नूं नसीहत करो, नसीहत देना ईमान वालियां नूं फायदा देंदी है। इन्हां बंदा कोई गल बार बार समझाई रखे ना ते ए भावें उन्होंने छड़ के ना आवन पर घट जरूर कर दे सन। समझ आउंदी पई है ना? ते अल्लाह ताला जदों तौफीका अता फरमाए तो फिर वो चीज़ नूं बंदा छड़ भी देंदा है। तो इस वास्ते इत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। लेकिन जरा ध्यान करे है ए जड़ियां पहलियां चीज़ां मेरा चंद तले होए ओ करन वालिया पै जा तले, पिछे नहीं वेखना।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरा इरशाद फरमाया कि मैं उठ नूं पैदा फरमाया, आखिर दी वजह क्या हा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ, ਇਹ ਦਾਂਦਾ ਦੇ ਬਜਾਊ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਚਾਊ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਊ, ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਵਾਊ, ਆਹ ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁ, समझ आइए, ए साडे पीर कोई नहीं आउंदे। हाँ, ये शरीयत दे जदों कागजां दी गल आनी है, उस वेले भाईजान उधार कोई ना चल सी। समझ आइए, पीर भला के नुआदे ने? पीर वो नुआदे ने जिहदी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा दे मुताबिक होवे या मिजाज मुस्तफा दे मुताबिक होवे। ते जदों जिंदगी बसर कर ही नहीं सकदा ते मुड़ साडे सामने साहबजादा ते पीरजादा ते नवाबजादा बन के काम लेन आया बैठा है। पर हम बंदा रहो, तेरी ना पीर हुंदा ही होए जिहदी बंदा पैरवी करे, ते जिहड़ी आप नबी दी पैरवी नहीं करदा, सानू के करवाएगा? इस वास्ते इन्हां बातां नूं ज़हन नशीन फरमा लो। तुसां एवें दाड़ी मुंडे फासिक फाजर बेनमाजी उन्हां दीयां गड्डियां नूं चुमदे रहंदे हो ते चढ़दे रहंदे हो, जिहनूं जम के मां नहीं चटिया उहनूं तुसीं चटदे हो। इहो तां रौले ने तुसीं 2 नंबर बंदियां नूं साडे सिर ते चढ़ के नचवाया। ठीक है, बिल्कुल। जितनी तुसी झूठे पीर दी कदर करदे हो, कदी सच्चे इमाम दी कर लाओ ना, ते तुहानू झस आ जावे। इस वास्ते मेरे अजीज इन्हां बातां नूं समझण दी कोशिश करो। अहले सुन्नत दे मसलक दे अंदर किसी किस्म दी कमजोरी नहीं है। हाँ, बयान करने वाले लोग इस वास्ते नहीं बयान करते जो मैं थोड़ी जी कुराड़ी तकरीर की थी तो लोग रुपये नहीं देने। मैं क्या पोतरा इतने गल रुपया की नहीं, और तेनू मौत चेते रखनी चाहिए मौलविया, तो मरना है, तेनू किसे पूछना है? तेरे वास्ते जो एडे खर्चे किए, लोग नारे लाए, बोल सट्टे, तेरे हाथ चुमे, तो तू चल के लोगों दी जेबां वेख के तकरीर करता रहे। जेबां ली तकरीर ना सुना, मुहम्मद मुस्तफा दी रजा ली तकरीर। तवज्जो है भाई साहब हज़रात दी? ते जेड़े सच्चे सूफिया ने वो सानू सूफिया जदों समझाने ते बड़ा कमाल ही हो जाता। ये जेड़ा बर्रे सगीर दा खित्ता है, आप दसो ये सारे खित्ते दे विच इस्लाम किसने फैलाया? सादा दे जवाब है, इन्हां सूफियां ते पीरां फैलाया। समझ आ रही है मेरी बात दी? और उन्हां इस आयत दी तफसीर नूं जिस वेले बयान कीता ते कमाल ही कर छड़िया। जरा ध्यान फरमाइसो, वो फरमाते ने कि जरा फरमाया ना कि वेखो मैं उठ पैदा कर छड़ेगा, क्या मतलब है? फरमाया सिर्फ ये ना वेख्या करो कि कुरान का एक लफ्ज़ है तो तर्जमा करके अगे टुर जाओ। दी तह दे विच जिवें समंदर दे विच को बंदा गोता मार के ते मुड़ मोती कढ के ले आउंदा है ना, फरमाया मुड़ ये जिहड़ा कुरान है ना, ये इल्म दे समंदर दे विच भी जरा गोता मार के को मोती कढ के कौम नूं देओ ना। सुभान अल्लाह। हुण अल्लाह ने तो फरमा छड़िया मैं उठ नूं पैदा कीता है। हुण इहदे विच साडे वास्ते क्या हिकमतां ने? सुनो, उलमा फरमाते ने और सूफिया फरमाते ने, ये जरा अल्लाह ने इशारा फरमाया ना उठ नूं पैदा कीता है, फरमाया एवें नहीं। एक तो इस वास्ते कि वेखो यार तुहाडा रब कादिर है, जिस किस्म की चाहे मखलूक पैदा कर सकता है, ये रब की कुदरत की दलील है। और दूसरा है कि वेखो एडा वड्डा उठ है, लेकिन इंसान आ तू घबरा ना, तैनू असीं इतनियां शाना दित्तियां भी तेरा निक्का जिहा बाल भी होवे ना तो उठ नूं काबू कर लैंदा है। हालांकि उठ नूं चाहिदा तुहानू सारिआं नूं खा जावे, लेकिन असां तुहानू शान है दित्ती है वे उठ नूं भी तुसां काबू कर लैंदे हो। इत्थे इशारा ए वे उठ नूं काबू कर लैंदे हो ते शैतान नूं भी कदी काबू करके अपने रहमान नूं राजी कर। को समझ आई है कि कोई नहीं आई? एडे भला उठ नूं तू काबू कर गया। आ साडे निक्के उठ चरावण वालां नूं वेख्या करो, निक्के निक्के बाल डांग बद्दी वधे हुंदे ते 50-60 उठां नूं चिक्की वधे हुंदे। हालांकि जिहड़ा उठ हड़का आ जावे ते किसी नूं छड्डदा ही नहीं। इवें है कि नहीं है? एडी भला है, लेकिन ये बावजूद ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की तरफ इशारा फरमाया कि मेरी तखलीक वेखो कैसी अजीब है। और दूसरी बात फरमाया कि ऐ इंसान तू अपना मकाम भी देखना, भाई तेरे अंदर बज़ाहिर ना ते उठ जितनी ताकत है, ना तेरा उठ जिहड़ा कद है, ना ओदे जिहा जोर है, ये बावजूद तो तू डरदा है, तू होश होश करे ना ते बाहर आंदा है, ते तू सोटी मरे ना तो उठ खलोंदा है। समझ आ रही है? उस है कि एडे बड़ी उठ नूं काबू कर ले ते शैतान नूं कदों काबू करना है? ते दूआ नुकता साडे वास्ते ये है भी एडा वड्डा उठ हो के जे तैनू मालिक मन लवे, भई आ मेरा मालिक है मैनू पट्ठे खद्दा ते ओ तेरी गल मनदा है, ओ ते जेड़ा मालिक तैनू दे रात रोटियां देंदा है उस मालिक दी तू कदों मननी है? 5-7 बंदे ढिले पाए गए ने भाई केड़ी तकरीर च शुरू कीती है तो ए मेरे अजीज मेरी जान मेरे भाई है तुहाडे वास्ते बड़ी फायदेमंद तकरीर है जेड़ी सुना रहा। इस वास्ते एडा वड्डा ओ ठोके ते जे अपने मालिक दी मान लैंदा है ते आपा बंदे हो कि हुण अपने मालिक दी क्यों नहीं बनदे? सुभान अल्लाह।
हम समझ आई है? अल्लाह ने फरमाया फला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, फरमाया असि जेड़ा ऊठ पैदा फरमाया वेखो तो सही ना, ये ध्यान तक करो किवें बनाया है। और ऐदे जरा होर भी ध्यान करया है ताकि मैं गल तुहानू समझा लवां सारे भरावां नू। ए जे वेखिया तवज्जो दे नाल गिरामी कदर हज़रात, इत्थे सिर्फ ये नहीं फरमाया कि उठ वेखो तां दो गल्लां जिहड़ियां मैं सुनना। सूफिया फरमांदे ने ये जेड़ा उठ है ना उठ, इहदे अंदर कुछ खसूसियात ने, तवज्जो करे सो तो सुना दे। फरमाया जेड़ा अल्लाह ने फरमाया वेखो तो सही उठ नूं मैं पैदा कीता, ये उठ दे अंदर क्या खसूसियात है? पहली खसूसियत है दा दिहाड़े तक ये ना चारा खावे ना पानी पीवे, उठ सबर करके जिंदा रह सकता है। ये जिहड़ी मैं गल सुनांदा पिया तफसीर रूहुल बयान दे अंदर सूफिया ने तफसीर लिखी जिहड़ी मैं पढ़दा पिया, समझ आउंदी पई है? ये उठ दा दिहाड़ियां तक ना खावे ना पीवे सबर करदा है ते मालिक दे किले तू भज के नहीं जांदा। सूफिया फरमांदे ने उठ सबर करदा है बंदिया, तू कदर सबर कर से। हुण जे इसराई तकरीर आखी ने तो मुड़ सुनो तो सही ना यार, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है अब रात नो? तो मेरे अजीज ये उठ दा सबर ये इशारा है इंसान दे सबर वाले पासे, भाई वो ढोर होके सबर कीती खलोता है ते तू बंदा होके सबर ना करदा। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? इत्थे बस औकात पता की याद है ने, ओ नहीं जी मैं खरा बंदा था मैनू काबड़ चढ़दी है। अच्छा केड़ी गल ते? ओ नहीं भाई तू गलत बात सुनींदी नहीं, ओ मरे ओ गलत बात ही तो सुन के पचावना है ते सबर करना है, ओ सही सुन के तो सारे पचा जांदे न, चास ता जे गलत सुन के पचावे ता। सुभान अल्लाह। ढिल्ले पै गए हो, ढिल्ले पै गए हो। सुभान अल्लाह। इस बात नू जरा समझो ना हजरत, ये गल्लां नहीं मैं तू गलत बात बर्दाश्त नहीं होंदी, मोड़ मैं अगले नाल लड़ पवना बड़े, मैं खरा बंदा जो है, तू खरा नहीं तू है खारा। सुभान अल्लाह। पी गए हो, पी गए हो। भाईया इस बात को समझने की कोशिश, तू खरा नहीं तू खारा है। जेड़ा खरा बंदा होंदा है ना वो अगले दी कौड़ी गल भी सुन के पचा जाता है, लेकिन उस तो बाद कोई मौका आवे तो मुड़ समझांदा भी तू आ गल की थी, हाँ तो तेरी गलत है पर हुण चानन होया ही। सुभान अल्लाह। समझ आ रही ना? आदे नहीं मैं तू गलत बात, ओ गलत बात बर्दाश्त रहे, तू बंदा केड़ी गल दा है, गलत ही तो बर्दाश्त करना है। सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, ये जेड़ा नुक्ता है ना अपने ज़हन दे विचों काट दियो कि मैं तू गलत बात बर्दाश्त नहीं होंदी, इस बात मैं बंदे नाल लड़ पवना, इस बात भैड़ा बिरावां नाल लड़ पवना, और मरे गलत ही तो बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त कर ते फिर प्यार दे नाल उन्हां नूं समझा, पता लगे भी आए है असल बंदा। सुभान अल्लाह। लेकिन साडे एक अजीब ही रंग होंदे ने, असीं आने नहीं यार मैं तो बर्दाश्त नहीं होंदा, इस बात मैं लड़ पवना। नहीं 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 तेनू दस ही किसी नहीं, सही गल्लां सुन के तो सारे राजी रहिंदे। सुभान अल्लाह। हुण समझ आई है फिरावा मेरे सज्जनों नूं कि कोई नहीं, लेकिन इत्थे फरमाया जेड़ा उठ ना दी क्वालिटी है कि सबर करदा है, ते बंदिया तू भी सबर कर। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और दूसरी बात फरमाया जेड़ा उठ है ना ये बाहर चा के ले जांदा है, तुसीं वेखो इहदे उत्ते चलत दो बोरियां दे हिसाब दे नाल ते बोरियां कई मण चा लैंदा है, ठीक है? इस तरह रेड़े दे उत्ते लकड़ियां आवन, आईदू तुसीं आओ किरपाले वाले पास आओ ना, तो मैं कई बारी रात तकरीरां करके निकलिया तो जनाब उठते रेड़े दे रेड़े तुनी तुनी के भरे आउंदे हुंदे ने। सुभान अल्लाह। मैं आप अपने अखी वेखे तुहाडे इलाके च जे हिन उठ बैठे हो, सुभान अल्लाह, लो तो सही कई बंदे तो कचोख्या बन जाते हो। सुभान अल्लाह। समझ आउंदी पई है? ये उठ की करता है, ये बाहर चा के ले जाता है। तो इत्थे हुण आपां वलियां दे मनण वाले सूफिया ने इशारा दिता है, ये जोर हो के किसी होर दा बाहर चा ही जाता है, और तू भी तो किसी भैन भरा दा बाहर चा ला जा। सुभान अल्लाह। ऐसे किसी भैन भरा दा बाहर चा के राजी कोई नहीं, जबकि असी आए हैं ना, असी अगर अपने भैन भरावां दा बाहर ही चा लईए सारा मसला ही हल हो जाता है। लेकिन असी यकीन अल्लाह ते फरमाओ बिल्कुल असी ना बातां तवज्जो साडी कोई नहीं है, अपने भैन भरावां दे नाल हुस्ने सलूक कीता करो, अपने अवाड़ियां गवाड़ियां दे नाल हुस्ने सलूक कीता करो। ये साडे कोल पुछया भी जाना है, साडे उत्ते हकूक भी हैं, और साडे वास्ते तरबियत दा सबक भी है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? और ये जेड़ा उठ है इसदी दूसरी क्वालिटी है कि बाहर जा के ले जांदा है, ते तू भी तो किसी दा बाहर चाह ना। सुभान। लेकिन आजकल ना एक नवी गल आदे ने बड़िया ओ आज नेकी दा जमाना ही कोई बाबे मुका ते आओ जांदे भाई ने, ओ आज तो चंगियाई दा जमाना ही कोई नहीं। इधर मैं इधर विख्या है भाईजान, चंगियाई दा जमाना है। असल वजह पता क्या है? लोगों ने अपने रवैये बदल ले, इहदे अंदर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लोगों ने अपने रवैये बदल ले। हुण तो किसी नूं मतलब अगे आउंदा भी जांदे पे ते राह दे विच किसी हाथ दिता भी साइकिल तो मैनूं बहालत लै जांदे हन, हुण स्कूटर दे बाद अगले चौके चुपी चुपी पिस्तौल नाल लैंदा, अल्लाह मैं ना तल्ले ओले बंदा वेखदा भी इहदे नालों चंगा है खलोता रहिंदा धुप ते सड़दा रहिंदा मरदा रहिंदा तां डाडा। इहदे अंदर कोई शक नहीं है कि लोकां ने भी दो नंबरी वाली अखीर कर दी है। लेकिन मशवरा तुहानूं मैं देंदा पिया, अगर कोई बंदा तुहाडी सियाणे च ना होवे
और वो आरा तो लगता हो बंदा 2 नंबर बेशक ना बहायो, लेकिन कोई अगर बुजुर्ग होवे बुढ़ड़ा होवे भावें नहीं जानते यारो अगर खलोता तेन बहा के लै जागू ताई तेन खालिस दुआवां ढीसन। ते जे कोई तेरे पिंड दा जानू है तो तेन हाथ दिंदा ते बहाल है लिया तो नेकी दा जमाना नहीं कोई इंज ना कर, नेकी दा जमाना है लेकिन करन लग्या थोड़ा ध्यान कर लिया कर। सुभान अल्लाह। सिर्फ ए गल मैं तुहानू समझा दी है। बाकी जेड़ा ढेर ही अनजान बंदा होवे ते हारा तू भी लगे कि नहीं यार कई दाल च काला है या पूरी हांडी काली होई पई है। सुभान अल्लाह। जो नहीं फरमाईदा फरान सीटां वालियां ने उस वेले मुड़ थोड़ा जिहा आसरा च कीता भाई नहीं यार मैं दिल जो मुतमिन कोई नहीं तो मुड़ बंदा के करे। गिरामी कदर हजरात, मैं जड़ी बात अर्ज करदा पिया साडा हक बनता है कि असी ना किसी दे कम आइए, कम आना चाहिए है। लेकिन साढ़े हाँ अजकल एक पुठा रिवाज चल पिया ना, तवज्जो है बिरामत। सुभान अल्लाह। ये लिखा तुहानू गल समझा लवां। ओ एक बुजुर्ग सन गालिबन हजरत बायजीद बिस्तामी या कोई और बुजुर्ग सन, मैनू नाम कन्फर्म नहीं है। तवज्जो फरमाया सो तो गल सुनावा फरान सी जेडे गोडे छड्डी बैठे छड़ के बहुत चौकड़ियां मार मेरा पुत्र तो बैठा नाराज ना होया है त्रकड़े होके बहुत 1 घंटे तो बाद थोड़ी जान चढ़ जाती। सुभान अल्लाह। उतनी देर तक मेरे पुत्र सिद्धा में ना ए आएंगे मेरा चानो जवाना अल्लाह मदीने ले जा भी मां प्यो सने बोली भी रख ठीक है। इधर लिखा वो ना आदे ने मैं एक बंदे दे कोल गया, पता चलिया कि ये ना आदा मैनू तवक्कुल आ गया। तवक्कुल का की मतलब है अल्लाह ते डोरियां सट देवना, ए तवक्कुल तुहाडी बोलिए तर्जमा कीता है। अच्छा उस तवक्कुल किवें कीता? चंगा भला हट्टा कट्टा एडा वड्डा कद ते घर बह रहा, वो घर वाले आखणो का छजा बाहर को दिहाड़ी कर को काम कर को कमा के लाया, आखन न अल्लाह मैनू आई थाई दस वो सारे आखण हो तेन खैर ते हो सके नहीं मैनू समझ आ गई तवक्कुल के चाहुंदी। उन्हें कहा चंगा तवक्कुल है भाई तेनू तवक्कुल चंगी समझ आ गई तेनू खैर ते है बैठे हो। सुभान अल्लाह। मैं जटका बंदा तो जटकी बोली है तो तुहाडी बोली है गल खुली करके पे समझाई ना अस आख्या मैनू समझ आ गई। उन्हें कहा किवें? उस जो दसिया वो चलदे ना गल का पता लगा हजरत बायजीद बिस्तामी या जेडे भी बुजुर्ग हैं उन्होंने तवज्जो है बिरामा दी। सुभान अल्लाह। वो गए ओदे कोल जाके आदे अच्छा दस तो सही बोल तेन तवक्कुल दी किवें समझ आ गई? ओ जाके तवक्कुल है वे बंदा जिथे बह रहे रब दा काम में टुक्कर देवना ते देसी में। सुभान। उस आख्या यार वो रब रहीम है बिल्कुल ये कोई शक नहीं है, लेकिन यार उन्हें ये भी तो आख्या है ना अपने हबीब के जरिए वे अलका से बुबैयद ही हबीबुल्लाह ये हजूर पाक फरमाया जेड़े अपने हत्था ना कमाई करे फरमा अल्लाह दा सज्जन होंदा ही नहीं। सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल कमा ते खा मरे घर बह रहे चंगा भला तू है। सुभान अल्लाह। वादा ना तुसा ता सारे अकलू पैदल हो मैनू तवक्कुल दी समझ आ गई। उन्हें कहा दस तो सही तेन समझ किवें? उस आख्या मैं जांदा पिया जंगल दे विच मैं वेख्या एक शेर नू उस अपने शिकार नू चिकिया ते फाद लिया सू। जदों शिकार नू चेक के फाद लिया ना वो पैंट वाले मैं ना ओ काका बह मेरा चन्न बैठ जाओ जेड़े जिथे बैठे अछोरा ओ तलियो नाराज ना होया ए जेड़े बाल ने आपे डक्की शक्की रखो ये जेले उठ के बजदे वे ना मेरी तवज्जो असल असा क्लास जबान वाले बंदे सानू सारी तकरीर बोल जाती है ये मेरी मजबूरी है ये मैनू माफी दे सो ते बाकी जेड़े बैठे सुभान अल्लाह। उस आख्या मैं जंगल जांदा पिया तो मैं वेख्या शेर नू उसने हमला किया अपने शिकार दे उत्ते ते चिकी उसते फाद लिया उस अद्धे शिकार नू खा गया मिसाल के तौर पर हरनी हत्ती आ गई अद्धी खा गया अद्धी मूँह चाया तो टुरदा टुरदा एक टिब्बी जाइए उत्ते चढ़िया तो अं बिच बुका के मारे तो वापस हट आया। उस आख्या मैं बाबा झट वेदा रहा भी एक अगू सट के आया वो तू कछ निकली भी कोई नहीं। शेर तगिया जी वंजना सो आदा मैं लुकदा शुकदा सज्जे खब्बे वेदा मैं टिब्बी ते चढ़िया भी वेखा एटा केचा है तुहानू पता इंसान हरीस तो होंदे भाई है केचा नहीं तवज्जो फरमाई। ओ भाईदा जो उत्थे गया ना तो लोग के ऐं करके वेख्या तो उत्थे गिद्दड़ पिया ते गिद्दड़ दियां टंगा माजूर जिन्हों आपां लूला ते लंगड़ा आने लूला ते लंगड़ा गिद्दड़ा तो अखी तू अन्ना हा ओदे अगू वो सट के आ गया ते ओ बैठा उन्होंने खावे आदा जी मैनू तो तवक्कुल उसले समझ आया भी लूला लंगड़ा ते अन्ना गिद्दड़ होवे ते जे रब साईं ओनू टुक्कर देंदा शेर दे हथों ते मैनू टुक्कर नहीं दे सकदा जे मैं घर बह रहा तां। ओ हज़रत तवज्जो है मेरे बिरामत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ध्यान करे मेरे भाई। उस आख्या नहीं मैनू तवक्कुल दी समझ आ गई है भी अन्ना ते लूला ते लंगड़ा गिद्दड़ होवे तवज्जो है सुभान अल्लाह। तो भाई जे ओनू अल्लाह ताला दे सकदा ते मैं घर बह रहा मैं तो बंदा ते जेड़ा गिदड़ा नू भुखा नहीं मरेंदा ते बंदियां नू किवें मरे सी। उन्हां क्या वाह भाई वाह तेरे फलसफे तू सदके वन्या भाई
क्या दिमाग है था पुट्ठे पासे चलता है। वो आके किवें वो जेडे बजुर्ग ना उन्हें जी गल सुनाई इधर मैं इधर भी क्या सारे छोटे बड़े बिरा सज्जन संगी गल बड़ी टाप दी ने उन्हें पता की आख्या उन्हें आख्या बंदा खुदा वेख तेरे सामने दो चीज़ां तो सबक ही लेना ही ना दो चीज़ां तेरे सामने एक का ही शेर ते एक का ही गिद्दड़ ते फरमाया तू मुड़ गिद्दड़ बनना पसंद किया शेर तो ना बनया ना गिद्दड़ बन के जो घर बह रहे भी मैनू को टुक्कर गणा के दे जावे तो शेर बन अपना कमा भी सही ते गवाडियां नू खवा भी सही कि कोई नहीं लोग बस पता नहीं पुट्ठे पासे चलते सीधे पासे नहीं आते। उस बुजुर्ग ने दो लफ्ज़ उन्हें के तेरे सामने दो शैयां गिद्दड़ ते शेर वो गिद्दड़ बनया है ना शेर तो ना उन्हें बनया। सुभान अल्लाह ध्यान नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो हजरात जितने तशरीफ फरमाओ ना अपने तवक्कुल पुट्ठे पासे ना लेके जाया करो। समझ आ रही है। आखिर यार आप साईं चिड़िया भी तरी दुख देंदा तो मुड़ सानू भी दे सी मैं क्या तुम सीधी चिड़ी क्यों नहीं बनी। सुभान अल्लाह नहीं तवज्जो फरमाई आप सुभान अल्लाह। समझ आउंदी भाई एडा बड़ा तेनू अल्लाह ने इंसान और कद दिता है आखिर दा कोई मकसद ते है ना। और ऐसे लिखा तवक्कुल रब ते ही रखना है लेकिन ओदी तदबीर जरूर करनी है। इस सिहाह के अंदर हदीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो है बिरामदी तो सुनावा चाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान एक शख्स आया उस आख्या हजूर भाई मैं नमाज पढ़ूँगा उठ मेरा बाहर खलोता है अल्लाह ते तवक्कल करके छड़ देवा भाई मैं जो अल्लाह की नमाज पढ़नी है तो मोड़ अल्लाह की नमाज पढ़ा तो मेरा उठ कि लगा जाए मुड़ गाल तो आ नहीं गई उस आख्या मैं मुड़ी खुला छड़ देवा थे आके नमाज पढ़ लवा ये तवक्कुल तो है ना। नबी पाक मुस्कुरा पे फरमाया तवक्कुल कर तब किसे चाज नाल तकार ना झटकी बोली तवक्कुल कर किसे चाज नाल तकार उस आख्या हजूर किवें करा फरमाया ओदा गोडा तू च बन ए उठ दा गोडा बनींदा है ना या आसान गल्लां आपने फरमाया किले ते तू च बन ते बिस्मिल्लाह पढ़ के नमाज पढ़े लापा इतना काम तू च कर ते मुड़ जितान भी खोल के ना लाए जसी आए। ते जे हुण वेखो ना कोई बंदा मसीह ते नमाज पढ़े ना आवे ते स्कूटर दी चाबी वेच ते स्टार्ट करके ते सीधा मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह दी नमाज है मेरा स्कूटर किदा ही नहीं जांदा मैं क्या पुत्र रकात एक ना उसी ते ए रजाना टप जसी आई ये तो कोई नहीं फरमाई। त्रै चार बंदे आई मैनू गोरियां पा के भेदे बैठे ना बोलो सुभान अल्लाह मदीने जाओ समझ आंदी पई है ओ ते मैं आके तवक्कुल कर को बंदे आना ता करना तो बाहर मोटरसाइकिल खड़ा कीता है सोच बंद कर उन्होंने लाक कर बिस्मिल्लाह पढ़ के या अल्लाह दी आवाज कर मैं मोड़ तो गल भी होई भाई ये तो तेनू नहीं आके मैं मोटरसाइकिल रस्सा घात के गाले घात के मोड़ नमाज पढ़ ये तो तेनू नहीं आख्या। सुभान अल्लाह ओ बैठे हो सुभान अल्लाह साज बैठे हो तो हल्लो जुल्लो तो सही सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मेरे सज्जन मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग ए है असल गल मैं अर्ज करदा पिया कि जेड़ा उठ है ना उठ ये सबर वाला जानवर है और ये दूसरे के फायदे वाला जानवर है लेकिन असी इस तो सबक सीखना भी सबर भी करना तो दूसरों को फायदा भी देना तो असा की पे करने आए असी पहली तो गल है भी दूसरों को फायदा नहीं देंगे असी आने बस वो तवक्कुल करना है वो गिद्दड़ की तरह वो आ जाए तो ठीक है तो अल्लाह अल्लाह ना ना इंज ना कर खुद कमा घर वालों खवा ते बाहर वालों भी खवा सुभान अल्लाह मोड़ ते तवक्कुल दी भी चस आ जावे। और इस उठ दे बारे एक और गल भी इरशाद फरमाइए तवज्जो है तो बिरामा नु सुना लवा सुभान अल्लाह। फरमाया ये जेड़ा उठ है ना ये तफसीर रूहुल बयान दे अंदर लिखा जी गल सुनांदा पिया फरमाया जेड़ा उठ है ना ये अंदर एक कैफियत पाई जाती है कि दूसरे उठ दा दुख दर्द नहीं तकलीफ बर्दाश्त कर सकता। हाँ ये रूहुल बयान दे अंदर लिखा है फरमाया जे एक उठ नूं दूसरे उठ दे सामने तुसीं कहो ना तो जिहड़ा वेखण वाला उठ हुंदा वो रोमण लग पाउंदा है। और तुसा चंद दिन पहले सोशल मीडिया शायद वीडियो वेखी होवे एक जगह वेखिए एक जगह ते उठ कोंदे पए ने उठ दे सामने तो दूआ उठ इंज रोंदा है ओदी अक्खी चों अंजू मैं अपनी अक्खीं वेखिया है मंजर। और जब रूहुल बयान पढ़ी तो मैनूं समझ आया भी वाकई यार ये उठ जिहड़ा है दूसरे उठ दा दुख दर्द अपना समझदा है। ये बंदिया तेरे वास्ते भी सबक है भाई अगर तेरे सामने किसी भिरा को तकलीफ होवे तो वो राजी ना होया कर सुभान अल्लाह। समझ आ रही है एवं नहीं फरमा छड़िया फला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिकत फरमाया क्या वेखो असी उठ नु जनाब बना छड़िया तो वेखो जरा ध्यान फरमाओ वे ध्यान करना मतलब क्या है ध्यान करने का मतलब सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया ये जेड़ा उठ है ये अंदर तुहाडे वास्ते मसलहत है मनफात है ओ किस तरह ए विख्या जरा मेरे हाल सुभान अल्लाह। आ जाओ आमन जामन वाला सिलसिला बंद हो जासी तवज्जो मैं इधर रखो मेरा सोना इधर देखो ये जड़ा उठ है अंदर मनफियात है वो किस तरह साडे वास्ते बस औकात पानी वाले पुराने जेडे बुजुर्ग बैठे हो और जदों पानी कड्ढण वाले खूह ते चलदे हन उसले उठ चलदे हन चक्कियां ते उठ चलदे हन
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਔਕਾਤ ਉੱਠ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਚਾਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਤ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਊਂਠ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਦੇਵਾਂ, 5 ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨੇ ਹੇਡੀ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ, 10 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਸ਼ੋਦਾ ਵੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕੜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਈਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਢੀਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਰੂ ਆਬਾਅकुम तबर्रु अबनाअकुम, अपने माँ बाप की इज्जत करो ताकि तुहाडे बच्चे तुहाडी इज्जत करें। सुभान अल्लाह। ते जेड़े आज अपने माँ प्यो की इज्जत नहीं करते, तुस अगे समझदे हो भी तुहाडे बाल वड्डे हो के तुहानू भुल खते सन। तू भुल ले तू थोड़ा जिहा उन्होंने वडेरिया होवन दे, तेरी वो धूड़ कड़ सन, तू साडे कोल दुआवां करवाई। मुड़ तजत ले आके ना मसीती रोंदे नहीं, उस्ताद जी दुआ करो औलाद बिगड़ गई। मैं क्या मेरा पुत्र जी मैं तोहें कीती आई तेने इंज होना ही। तू अपने प्यो दी खिदमतां कीतियां होंदियां ना, अज तेरा हाल ना होवे। तवज्जो है। सुभान अल्लाह। मेरा अजीज है अपने जेड़े बुजुर्ग ने अपने वालदैन ने इन्हां दी खिदमत कीता कर। ते जे जान की अमान पाऊं ते आ जेड़े बुढ़ड़े बाबे बैठे तुहाडे नाल भी कोई गल कर लवां। सुभान अल्लाह। कर लवां। आ जेड़े अब्बे होरी बैठे हो तुसां भी थोड़ा जिहा हाथ हौला रखिया करो सर। देख सारे जवान हाथ पैर भी मौलवी तो सच्चा थोड़ा जिहा हाथ हौला रख। देखो मैं बड़े अदब दे नाल गल कर रहा भी जान की अमान पाऊं तो बात करूं। बस औकात वेख्या बाबे होरी बड़ी कुराड़ करे गाल गाल के अपनी औलाद नूं गाल कढ़ देना, तू आई है तो तू आई है, मैं तुहाडे दादे दे मंजे ते कदी ना बैठा थे, ओ बाबा ओ वक्त गुजर गई ओए, हुणे तब्दीली वाला ते आ छौडे वाला मोबाइल वाला वक्त आ गई। हुण थोड़ा जिहा समझदारी तू काम लै, अपनी औलाद नूं इतनी गाली ना कढ भी तेरे नेड़े ही ना लगे। अल्लाहु अकबर। बाबे तो मेरे नाल भेर गया ही ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुजुर्गो ओ सोने बुजुर्गो पुत्र की रौला की है, की रौला नहीं नहीं बार बार यार ना इशारे करो, मेरी मजबूरी है। इजाजत होवे तो मैं कल ना आ जावां तो अदर तो बस चेक करो कोई बना जाता कोई बस करो यार कंडक्टरी बस कर दियो मेरा चन्न, मैनू तकरीर भुल जाती है। मैं अपनी मजबूरी तुहानू 3 बारी दसी बैठा, हुण जेड़ा उठे अगे पिछे गया मैं तकरीर नहीं मुका देनी ने। ऐ केड़ी गल होई यार, इतनी दूरों मैनू सदे ने तुसां नेट मैट ते मैनू सुनदे नहीं रहांदे, दसो बई सुनदे नहीं रहांदे ते मुड़ जे सदिया ही ने ते मुड़ अख चख पा के सुन तो सही। खुदा दे बंदे होए कदी सज्जे कदी खब्बे पता नहीं उत्ते है केड़ी छे मेरी समझ दी गल केड़ा खूह खटिया खलोता है। तो थोड़ा जिहा मेहरबानी फरमाओ यार, ध्यान करो मेरी मजबूरी है। ते हुण मैं आसरा कोई ना करे सने, मैं तुहानू दसदा पे ही नहीं। हुणे तुहाडे वास्ते लास्ट ऑप्शन आ जेड़ा मैं दित्ती खलोता। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप हजरात दा। तवज्जो है भाइयों दी कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। जेड़ी बात मैं अर्ज करदा पिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जेड़ी बात इरशाद फरमाई है इस बात ते गौर फरमाओ। और चलदियां चलदियां गल इत्थे पहुंची कि अपने वालदैन दी खिदमत कीता करो, जितना हो सके इन्हां दा देखभाल कीता करो, इन्हां दी गल नूं मन्निया करो। और इन्हां नूं भी चाहिदा है कि रहमत और शफकत वाला पहलू अपनी औलाद दे उत्ते खोल के रखण ताकि ये तुहाडे तो दूर ना होवे और तुसीं इन्हां दे तो दूर ना हो जाओ। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अगर ये गल समझ आ गई है तो अगे टोरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत। अब देखो ना आसमान ये किवें ऐसा बुलंद कर देता है, ना कोई पिलर है ना ही इनू कोई होर बांस का सहारा है, ना कोई होर खलोता है तले भी नहीं जमदा। सुभान अल्लाह। किस तरफ इशारा है? ये अल्लाह की कुदरत की जानिब इशारा है। फरमाया तुहाडा रब एडा कवी और ताकतवर है जिसने एक बार इशारा फरमा दिता थी आसमान खलोता है अपनी थार। सुभान अल्लाह। और ये आसमान की गल क्यों इरशाद फरमाई? ये विच साडे वास्ते बड़े बड़े दलाइल और नज़ायर हैं। वो क्या ने? ए जिहड़ा चन्न है ना, चन्न ये आसमानां ते
और ये चंद की वजह तो चांदनी जो निकलती है ना है चंद की जी लाइट होती है ये साडे फल पकते ही ने इन्हां दे अंदर मिठास पैदा होंदी ने। समझ आ रही है? ये जिहड़े सितारे होंदे ने सितारे ये मुख्तलिफ सितारियां दा एक अपना असर होंदा है और जिस वेले सितारे इंदे होंदे ने भी वो वाजे हो जान तो मीह शुरू हो जाता है, सितारे इंदे होंदे वाजे हो जान तो गर्मी शुरू हो जाती है, सितारे इंदे वाजे हो जान तो उहदे सर्दी शुरू हो जाती। अल्लाह ने निज़ाम रखे हुए ये अल्लाह का निज़ाम है। तुसी टीवियां सुनियो सी ना अज फलां सियारे दे नेड़े है तो फलां फलां दे नेड़े है। मैं क्या तू सानू हुण दसदा बना हजूर पहलू ही दस गया सारे माहौल नूं आपने पहले इरशाद फरमा छड़िया। और ये जिहड़े आसमानां ते सितारे ही ने ना इहनूं जरा गौर दे नाल सुनिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी उम्मत दे विचों आसमानां दे सितारियां दे बराबर अगर किसी दी नेकियां हैं ते ओहदा नाम उमर बिन खत्ताब है। खलीफा दोम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम आप दियां नेकियां आसमानां दे सितारियां दे बराबर ने। ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। इसका मतलब है मेरा नबी सितारियां नूं भी जानते ने कितने ने तादाद भी जानते ने उम्मत नूं भी जानते ने कि दियां नेकियां कितनियां ये भी जानते। और जिन्हां दा अकीदा नहीं अपनी अकल का इलाज कराओ जे नहीं है तो साड़ी दवाई खाओ। समझ आ रही है ना? इत्थे रहते नहीं अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब नहीं दिया था। मैं कह जा बूथी कि गटर ते दो क्या धोते होया चवल जहान दिया। अगर नबी साडे नूं इल्म गैब नहीं तो मुड़ है कहणो मैं दस तो सही ना अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह अता करे तो मुड़ तेनू तकलीफ केड़ी गल दी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अता फरमाया ना। या रसूल अल्लाह या अली या दिए ना पार दिए गल सारी सरकार दिए दो दिए ना चार दिए गल सारी सरकार दिए डूबदे बेड़े तार दिए गल सारी सरकार। अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। जदों हजूर दी बात आवे ना उस वेले इस बात नूं क्या यार लोग किहड़े पासे गल लैके टुर पौंदे ने मेरी समझ तो गल बाहर है और पता नहीं क्या लोगों का काफिराना ज़हन बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिथे नफ़ी फरमाई है ना कुल्ला अमलिकु लकुम नफ़अम वला दर्रा ये आयतां ये जिहड़ी जिहड़ी ये आयत ने इहदा मतलब ये है अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ का असली मालिक मैं हाँ। लेकिन जो अता की गल आई है सूरतुल जिन पढ़ के तो वेख तेरे सारे जिन निकल जा सन। अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। अल्लाह ही आलिमुल गैब है। अल्लाह किसी को इल्म गैब नहीं अता करदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल मगर रसूला चो जे दे उत्ते राजी हो जावे ओनू मुड़ जरूर अता करदा। सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह ने कुरान कह छड़िया भी मैं आलिमुल गैब मैं किसी नहीं देना देना तो रसूला नू देना तो भाई जो अल्लाह ने आख्या तो बड़ा अल्लाह दी ते मान लेना। सुभान अल्लाह। ओ भाई इसे कुरान दे विच 6वां 7वां सिपारा पढ़ के देखना हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं आप फरमाते ने उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम और फरमाया मैं तुहानू दसना केशा खा के आयो केशा घर रख के आयो केशा तुहाडी हांडियां च पई है केशा तुहाडे ढिड च पई है। सुभान अल्लाह। ये सारा गायब है कि नहीं है? अगे है तो उन्होंने कि अल्लाह दिता है तो वड के मरनी और जेड़ा रब ईसा पाक नूं इल्म दे सकदा है सारे नबियां दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा नूं नहीं दे सकदा। सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। असल गल है इस्लाही बात है कुरान दा पैगाम है। समझ आ रही? हजूर दी शान आंदी थी क्या परहेज ही है मुसलमान नहीं ये भी नहीं था ये भी नहीं था ये भी नहीं था तो मैं क्या तू सीधा मुड़ काफिर क्यों नहीं हो जाता? कलमा छड़ दे कमीने तेनू पता ही कोई नहीं नबी दी शान क्या है। सुभान अल्लाह। कमाल वाली गल सारे नबियां नू शाना दित्तियां अल्लाह ने वह तेरे नबी दी गल नहीं नहीं ना तो किसे गल पर बंदा रहो सिखा। सुभान अल्लाह। पट्ठे बोलो कि को सुनना ना लगे तुहाडी। सुभान अल्लाह। एडे चवल जान दी सानू लोड़ केड़ी है ओ उम्मती बन के आ गया हम भी दीन की बापा बनदा रहो तेरे दीन नाल असीं उन्ने चंगे आ। इस वास्ते इस बात को समझण हजूर दी शान आवे तेरा तुन के बयान कीता कर किसे गल दी दलील चाहिए होवे जितनी देर फकीर जींदा है सारियां दलीलां दे सा। तो मैं बात जी अर्ज कर रहा इस बात को समझो हजूर ने फरमाया आसमान के सितारियां के बराबर अगर नेकियां तो मेरे गुलामां दे विचों मेरे फारूक आजम दियां नेकियां। समझ आ रही है? और अगली बात भी समात फरमाओ
हजरत अम्मा आयशा पाक फरमादियां ने, या रसूलल्लाह मैं तो समझिया अभी ये आसमान दी इतने ढेर सितारे, इतनियां नेकियां मेरे बाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक दियां हो सन, ते तुसां फरमाया भी ये तो हजरत उमर दियां हैं, ये की बनया? फरमाया तू के समझे भी तेरे प्यो दियां नेकियां थोड़ियां अखे मुड़ चौखियां? फरमाया हजरत उमर दियां सारियां नेकियां एक पासे, तेरे प्यो दियो नेकी जड़ी गार दे विच मेरे नाल कीती है ओ एक पासे। तो समझ आई नहीं कि कोई नहीं आई आप हजरात नो? फरमाया तेरे ए हजरत उमर दियां सारियां नेकियां एक पासे, ते तेरे बाप अबू बकर दी एक नेकी जड़ी गार दे विच मेरे नाल कीती जोर केड़ी आ? सप दे मुंह दे विच अड्डी तुन दित्ती। सुभान अल्लाह। बोली है मुंह दे विच अड्डी तुन दित्ती। समझ आ रही है? मैं गल करूंगा जे समझ आ जावे ता। सुभान अल्लाह। हैं उत्थे भी काला आ गया अबू बकर नू ते नबी नू इकट्ठा ना वेख सकदा, पर अबू बकर ने आख्या तेनू मैं तुन के ते पैर दे तले ही रखसा। समझ आ रही है? हैं ये काला नांग वेख नहीं ना सकदा नबी नू तो अबू बकर नू कठिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने भी फरमाया मुड़ रखसा मैं तेनू तले तुन के वो वेखी तू कि मैं बाहर आऊंगा। सुभान अल्लाह। तो समझ आई नहीं? कोई नहीं आई। इस वास्ते आप तो पहलू ही चिट्टियां दे बनने वाले हैं। वैसे दी जड़ी गल इन मसलियां नू याद रखिया करो, अकीदा मसलक भी कुछ है हुंदी है, ठीक है? जड़ी मैं बात करता पे समझिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमान तो आपने किसी पूछा हजूर है जो तुहाडा हौज़ कौसर है क़यामत वाले दिहाड़े होना, हुण गल चु गल निकली मैं सुना लवां बात आउना आयत वाले पासे। ये हजूर है केड़ा खूह होना है, मतलब वो पुछण दा यह भी ये सारियां उम्मतां क़यामत वाले दिहाड़े इकट्ठियां होणियां, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक सारे लोग उत्थे होने, ते ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों नूं तो मुड़ उस हौज़ कौसर दा पानी मिलना है, तो ये मुड़ भला वड्डा खूह होवे तो तां गल बनदी है। बैठे हो? सुभान अल्लाह। के मुड़ खूह खूह होवे ते तां गल बनदी है भाई? उन्होंने फरमाया हाँ, तो केड़ा क वड्डा है? हजूर ने फरमाया एक रिवायत है, फरमाया कि मदीने तो लैके यमन तक एक है, मदीने तो लैके आदम तक एक है, मदीने तो लैके ओमान तक। और ये पता कितना सफर है जरा मैं तुहानू दसदा पिया, जहाज भी उड़े तो 2 घंटे लगते ही नहीं। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हाँ ओमान, अगर तुसी इहनू वेखना चाहो ओमान नो, गवादर है ना गवादर, इत्थे तुसी खड़े हो जाओ तो अगले पासे तुहानू शहर दियां लाइटां नजर आउसन, समंदर साडे दी मन ते पाकिस्तान है, उन्हां दी दे उत्ते अगे ओमान शुरू हो जांदा है। समझ आ रही है? इत्थों लैके ते मदीने तक एडा वड्डा खूह होना ही ने एक, ये ना समझिया अभी पानी मुक जासी। सुभान अल्लाह। चलो तुहानू अज एक होर बड़ी टाप दी गल दसी जावां। सुभान अल्लाह। याद रख लो नबी पाक दा खूह बनिया खलोता है, ओदे च पानी मुसलसल परिंदा पे ही ने। सुभान अल्लाह। लो कौरी सोबा मैं कि जेड़ी मैं गल सुनांदा पिया भाईजान, तू इंज करना मिशकात शरीफ चाला, ओदे अंदर हौज़े कौसर वाला बाब खोल, ओदे हदीसां पढ़ ला, ओदी शरह पढ़ ला, तेनू ना लभे मेरा राह चढ़की। सुभान अल्लाह। कोई यार तू किने गल कीती जाना, ते जे लभ पवी ते मुड़ मैनू दुआ च देनी। सुभान अल्लाह। समझ आउंदी भाई? लेकिन अगली गल आए तफसीर रूहुल बयान दे विच गल लिखी ने, ये शायद हयाती कई बंदे पहली बारी सुन सो। फरमाया कि अगर कोई बंदा सुनना चाहे भाई ओ हौज़े कौसर दे विच जिहड़ा पानी है वो ढांदा पिया है, ते पानी ढाण दी आवाज़ मैनू सुनीवे ते किवें सुन सकदा है? फरमाया शहादत वालियां उंगलियां अपनी कन्ना च रख के चंगी तरह यानी अच्छी तरह दबा लवे, इतना ही नहीं कि पर्दा पाड़ के अगां टप जावे, हौसले वाली सांदी सांदी अहीं अंगल विच तुन्ने, ते जिहड़ा दिमाग ते गौर करे इवें गूं दी आवाज़ आउसी। फरमाया जिहड़ी गूं दी आवाज़ है वो तेरे दिमाग दी नहीं है, वो हौज़े कौसर दा पानी जिहड़ा विच ढांदा पिया है वो तैनू सुणींदा पिया। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ले भी चौं पंजा बंदे हुणे अजमा ले आई ने। सुभान अल्लाह। उन्हां गन्ना जंगली गाती अजमा भी ले आई ने। सुभान अल्लाह। इहनू तुसी घर चल के आजमा सकदे हो, जिले सुकून होसी ना उसले कन्ना चुंगलियां दे के थोड़ा जिहा बैसो ना ते तुहानू महसूस होसी भी इस तरह दी कोई आवाज़ है, तो फरमाया ये आवाज़ होर नहीं है, ये जन्नत दे विच जिहड़ा पानी हजूर दे खूह दे विच ढांदा पिया ते हुण भरींदा पिया है, वो पानी दी आवाज़ ही ने। हुण समझ आई है कि कोई नहीं आई? आप हज़रात ये हयाती कई बंदे पहली मरतबा सुनी होसी हैं। तो मैं अर्ज़ करदा पिया नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल पूछा कि हजूर खूह केड़ा है? हजूर ने पहलू दस्या ते सही,
पर जाहिर सी बात है मैं जेड़ा भी दसा ना तो चस तां आउंदी है कि जदों बंदा गिलासां की गल करे, वेखो ना इत्थे कूलर पिया होवे, कूलर ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 गिलास होंदे, ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 गिलास ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 16 गिलास ਇਦੋਂ ਤੇ 16 ਇਦੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸੀ। नबी पाक ने फरमाया सारी मुकदी मुकाओ, तो मैं ये ना दसा कि क़यामत वाले दिहाड़े मेरे खूह के भांडे कितने होने। 5-4 बंदे मुड़ चोपशाह बन के बह गए। सुभान अल्लाह। तो पूछा दसो भाई क़यामत वाले दिहाड़े जो तुहाडा खूह होना ते भांडे कितने होने ने? नबी पाक ने फरमाया का आदद नुजूम समा, फरमाया जितने आसमाना दे सितारे अल्लाह ने उतरे मैनू गिलास देना जेड़े मेरे हौदे कौसर ते पए हुसैन। भाई जान अजे आजा नबी को इल्म गैब नहीं है, मैं दिल तो करदा पा तेनू लम्या लवा। लोहे दी डांग होवे 100 मार के तो एक गिना। मठे बोलो मठे मठे। पर तेनू पूछा भी हजूर दी हदीस है कि नहीं है, मिशकात दे अंदर है कि नहीं है, बाबुल हाउस दे अंदर है कि नहीं है? गल्लां कर दे अगोलियो अयो कौम नू हजूर तो दूर करने दा काम रखे होया, इस कौम नू हजूर दे नेड़े भी करके देख लै। सुभान अल्लाह। इन्हां नू हजूर दा प्यार ही सुना के देख लै यार। अल्लाह अकबर। बस यार सानू समझ आ जावे ना ते बात सानू हजूर दी शान समझ आउसी। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वा इला समाई कैफ़ रुफ़िअत। अब देखा नहीं तुस आसमान नू असीं किवें खला कीता होया। ਇਹਦਾ मतलब क्या है? ਇਹ मालिक दे हुक्म दा पाबंद है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲਾਇਲ ਹਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। मालिक दे हुक्म दा पाबंद है। फरमाया एडा बुलंद हो कि मेरे हुक्म दा पाबंद है। ओ बंदिया जे मैं तैनू बुलंद कर देवां, रुतबा दे देवां, ओहदा दे देवां, कोई शान दे देवां, को तैनू पिंड दा नंबरदार या चौधरी या सेठ या चेयरमैन या MPA बना देवां ते मुड़ आकड़िया ना कर। एडा बुलंद हो के आसमान मेरियां मनदा है, तू क्यों नहीं मनदा मेरे? सुभान अल्लाह। हुण समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात नू? इहदे अंदर साडे वास्ते सबक है। गिरामी कदर हज़रात, अगर ये बात भी समझ आ गई, फरमाया व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। फरमाया तुसां वेख्या नहीं ये पहाड़ ऐ किवें खलोतन? असीं आख्या खलोरो तो खलोतन। हालांकि जितनी ऊंचाई ते बसा औकात कई पत्थर तुसीं नारायण का गान पता नहीं कदी गए हो कि नहीं, जेड़े गए इन्हां नूं वेखो कई पत्थर इंज खलोतन, बंदा ही वेखदा ते डरदा है टुट्टा पता ही नहीं वे हुण डट्ठा तां हर शै दा रड़ा कट जासी, पर वो खलोतन। अल्लाह फरमांदा इन्हां नूं मैं टिकाया होया है। ते जे पहाड़ हो के रब दी मन्नी खलोता है तो तू बंदा हो के रब दी क्यों ना मनदा? असल साडे वास्ते फिक्र दी बात है, समझ आ रही है? और ये जेड़े पहाड़ ही ने सुन लव्या है एक, ये जेड़े पहाड़ है ना तफसीर रूहुल बयान दे अंदर लिखा है, ए जेड़ी गल है ये भी तुसीं पहली मरतबा सुनदे पए हो अल्लाह दे फजल दे नाल। फरमाया जिन्नू ख्वाब दे विच पहाड़ नजर आवन ना, ओदी ताबीर ये है कि जिंदगी दे विच ओदी किसी अल्लाह दे वली दे नाल मुलाकात हो। सुभान अल्लाह। नहीं फरमाई आप सुभान अल्लाह। जिन्नू ख्वाब दे विच पहाड़ नजर आवन ते फरमाया जिन्नू ख्वाब दे विच सावे पहाड़ नजर आवन, समझो कि उन्होंने कोई अल्लाह बड़ा ओहदा भी अता फरमा। सुभान अल्लाह। प्यारी गल है जनाब, आ गई समझ, चस आ गई, तकरीर दा मोल पूरा हो गया है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मुकर्रम इस वास्ते ना बातां नूं समझो, ये सिर्फ निरियां गल्लां नहीं। जेड़ा कुरान मजीद है ना, ये एक एक हरफ दे अंदर साडे वास्ते इल्म और हिकमत दे मोती ने। और इहदे भी लिखा है, जरा हुण पहाड़ दी गल चली है तो मैं तुहानूं अगली गल भी दसी जावां, तवज्जो नाल सुन सो बिरा मेरे। सुभान अल्लाह। तफसीर रूहुल बयान चालो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये आयत पढ़ लो। इस आयत दे ताते गल न लिखी होवे फकीर जिम्मेदार है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। सुभान अल्लाह। इधर क्या भाई, इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहले आप जदों अल्लाह की इबादत करने वास्ते गए ना, वही दी बिल्कुल इब्तदा होनी आई। नबी पाक नूं वही उतरन तो पहले, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी उतरन तो पहले 6 महीने ख्वाब आंदे रहे हैं, ते जेड़ा ख्वाब राती दे देन, फरमाया धम्मी उतना चिट्टा सूरज ना आउंदा जितना चिट्टा मेरा ख्वाब होंदा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल रोशन ते बिल्कुल सच्चा हो जांदा। इस वास्ते मेरे नबी ने फरमाया ये जेड़े ख्वाब हैं ना सच्चे, ये नबूवत दा 46वां हिस्सा ही ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो आदे उसो भी पता नहीं केड़ियां छेड़ बैठा ते सानू लायक ही दे गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चा सारा ही है जी, अल्लाह मदीने ले जावे। अच्छा ये हदीस ही ने और सिहाबी हदीस ही ने जेड़ी मैं सुनांदा पिया।
फरमाया सच्चे ख्वाब नबूवत दा 46वां हिस्सा ही ने। कितना हिस्सा? 46वां। तुसी आखो भी 46वां क्यों है? मैं कह तो हजूर नु पूछो। मैं तो हदीस पे सुनाना, पर जो उलमा ने ताबीर फरमाई हो मैं तुहानू दस देना, तशरीफ फरमाई है वो ये है कि जितना देर कुरान नाज़िल होंदा रहा है ना जी, वो तकरीबन 23 साल दा अरसा हा। तो 23 नू 2 नाल ज़रब दियो, 23 दूना 46। हुण समझ आई है? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 जज़ाकल्लाह। आए टोपी वाले ने जगह इन्हू आग समुद्री आ गए। मेरा पुत्र समुद्री नेड़े लगा खलोता है। सुभान अल्लाह। गोडे छड्डे ना सोना वीर ओ मदीने वन्ने। सुभान अल्लाह। ते गोडे वाले मैनू बहुत टेंशन दित्ती वीर। ए मैं क्लास च बाना मैनू आ रही हुंदे मैं कईयां नू अजे वड़ा ही बैठा ही ने, लेकिन कि वो मैं मेरी निगाह थल्ले जल्दी आ गया तो मैं चलो एदा नाम लै देने। नाराज ना भी हो सोना वीर, तेरी वजह तो वेला सारे बाकी तरकड़े हो गए नहीं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाइयों दी? सुभान अल्लाह। सच्चे ख्वाब नबूवत का कितना हिस्सा है? 46वां हिस्सा है। 23 साल दौरे वही है और ये तो डबल हिस्सा कर लिया जाए 46 बन देन। सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ सच्चे ख्वाब होंगे ना ये कुछ ना कुछ फैज नबूवत दा भी होंदा है। सुभान अल्लाह। लेकिन इधर लिखा है, नाराज ना उस गल मैं तुहानू सुना रहा। अजकल बिल उस्ताद जी बराती आ मैनू ख्वाब, मैं कह बोल ओके मैं तो त्रट्ठा वा कट रहा होया कि ओके सारी रात मेरे मगर छाप लगे नहीं। तवज्जो फरमाई अपन। आमदन के ख्वाब नहीं आउंदे दसो आमदे ने। कोई बंदा उसी जेड़ा दमी उठ के आखे मैं मक्का वेख्या मैं मदीना वेख्या, नहीं तो सारे आदन मैनू कुत्तियां चिक्की रखिया, मैनू मज्जी चिक्की रखिया, मैनू ओट चिक्की रखिया, मैनू जनाब अली सप्पा चिक्की रखिया। मैं क्या मेरा पुत्र शुक्र कर जे ख्वाब चाय नहीं किदा तेरे बिस्तरे च नहीं वड़ गया। सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा जगया है मेरी गल नू सुनिया जेड़े वीरा बैठे हो। सुभान अल्लाह। अजीजो इस मसले नू समझ लो। अच्छा ए पक्का फेरवा हो सकता है? इनू थोड़ा जा करे ना कोई दे मेरे फिरावां नू भी साह जावे थोड़ा जा। हां कर दे कर दे कर दे कर दे। हां देखा सा आया ही नहीं ना, बस घंटा बाद गया ही नहीं मेरा। अब पता जावे। अच्छा ईमानी कुरानी दसो भी तकरीर समझ भी आउंदी पई ने कि सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करदा पिया देसी तरीके दे नाल तुहानू मसला समझा जावां। और हुण जेड़ियां नवीं गल्लां उसन ये तो मैं अपने विरामां दे नाल जरूर करे सां। मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई ए जेड़े गलत ख्वाब आउंदे ना, गलत ख्वाब ये पता क्यों आउंदे? अज ये भी सुन लो। हुण ख्वाब तो गल छड़िए तो चलो सुन लो। एक ते बंदे दे तखय्युलात होंदे और दूसरा बंदा जिहो जिहा हो जावे ना वो हो जाए मुड़ ख्वाब होंदे। बिल्कुल किसे नाल तो ठगी करनी है, तेरे नाल ख्वाब चोसी पई तेनू सबक देसी तेनू डराया जाएगा, लेकिन तू मुड़ भी ना सबले आदा उस्ताद जी तवीत दो मैनू ना ख्वाब ना। मैं क्या तू मेरे को आई जो तवीत नहीं लेंदा भी तू किसी ने ठगी ना कर। मेरे पीरो मुर्शद सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी मदनी चैनल वाला सोना बाबा अजे दा मुरीद तुहाडा इमाम है। सुभान अल्लाह। साडे रमजान और आए बैठे नो दमी नाल ले आके तुहाडी मस्जिद च इत्थे दरस देन देन सदाए मदीना उठियो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये सारे उसे बाबे दे मुरीद हैं ते मैं भी उसे दा मुरीद हां। सुभान अल्लाह। वो पता की फरमांदे आदे ने यार बिल्कुल बड़े लोग आउंदे तवीत दिओ चा कारोबार चल जाए, तवीत दिओ खैरो बरकत हो जाए, तवीत दिओ चा साडे बच्चे पढ़ जाए, तवीत दिओ चा पास हो जान। आज ताई किसे ए तवीत नहीं लिया तवीत दिओ चा मैं 5 वक्त नमाजी बन जाऊं। सुभान अल्लाह। आज ताई किसे तवीत नहीं लिया। तवज्जो है विरामा दी। मेरे अजीज थोड़ा जिहा अपने आप नू सेट कर ला तेनू गंदे ख्वाब आना बंद हो जा। सुभान अल्लाह। कितने बंदे इत्थे बैठे हो सन जिन्हां नू 8-8 10-10 15-15 दिहाड़े हो जांदे ने, ओ रब नू सजदा नहीं करदे, ओ नमाज नहीं पढ़दे। और कई इत्थे बैठे हो सन जिन्ना पता नहीं उन्होंने चेता ही भूल गया सी आखिरी बारी मैं कुरान किस ले खोल के पढ़िया हा। अल्लाह ना करे मेरी तौबा कोई ऐसा बैठा हो कि जिन्हें हयाती कभी कुरान पढ़िया ही ना हो, कोई ऐसा बदबख्त ना बैठा हो। ऐ साडी हालत है तो असी आने उस्ताद जी मैनू ख्वाब बहु भैड़े भैड़े आउंदे। मैं क्या काम तेरा ए भी ना तू जुम्मे वाले दिहाड़े भी छे कुड़तिया पढ़ना होया जिले इमाम रखू टुर जाता। समझ आउंदी पई है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज
तू ना पढ़े, कुरान तू ना पढ़े, ज़कात तू ना देवे, उशर तू ना देवे, भैणा बिरावां दे दुख दर्द दे काम तू ना आवे, चुगलियां तू चावे, गाली तू चावे, हर बंदे दे नाल वड्डा तेरा होवे ते राती तुसा मैं तो मुड़ मदीने जावे, तैनू खैर ते है। सुभान अल्लाह। नहीं तवज्जो फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप में थोड़ा जा बदलन। साडे पता हालात की बने खलोतन, असी आने आए जिंदगी साडी मर्जी दी ते मौत मदीने। दुआ करे उस्ताद जी मैं मदीने मर जावां। मैं कह जेड़ा हालात है तू घर भी ना उमर बोलो चा सुभान। इस वास्ते गालम गलोच, दगा, झूठ, गीबत, चुगली, लुट मार, हर चीज तू पीछे हट जा। तेरू ख्वाब चंगे आमना शुरू हो जासन, और अगर ख्वाब चंगे नहीं आंदे ओदी असल वजूहात है ने जड़ियां मैं तुहानू दस्सी। हुण समझ आई है भिरावां नू कि सुभान अल्लाह। बस असी यह गल्लां समझण ते सुनन वास्ते तैयार ही नहीं होंदे ना, इस वास्ते ये साडे वास्ते परेशानियां आउंदियां। मेरे अजीज और मेरे प्यारे और मेरे दोस्त और मेरे सज्जन इस बात नू जरा समझण दी कोशिश करिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी तालीमात दे मुताबिक अपने आप नू ढालो, कोशिश करो और समझो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया कि पहाड़, तवज्जो में इधर है बिराम, सुभान अल्लाह, बिल्कुल एक जगह दे उत्ते कायम ने, असी कह छड़िया कायम ने। वो बंदिया तैनू भी ते असी बहुत कुछ आख्या, तू कायम क्यों? सुभान अल्लाह। समझ आ रही संगिया नू? कोई नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। दूसरी बात भी तवज्जो तलब है ताकि मैं बात आप दी खिदमत विच अर्ज कर सकां। फरमाया व इलल अर्द कैफ सुतिहत, और फरमाया वेख्या तुसी कि ए असी जमीन नू किवें बिछा दित्ता। सुभान अल्लाह। ये अगर जमीन भी साडे वास्ते बरा देखो ना, अल्लाह दे रंग किदाई पहाड़ी इलाका है और किदाई देखो रेतला इलाका है, किदाई जरखेज इलाका है, किदाई दरियाएं, किदाई बिल्कुल सहरात, किदाई बंजर पे है। ये उस मालिक दे रंग है। समझ आ रही है? लेकिन उसने साडे वास्ते सारे एहतमाम फरमाए और अल्लाह ने इस बात का जिक्र फरमाया कि मैं जमीन नू तुहाडे वास्ते बिछा दिता है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नुकता क्या है कि मैं जमीन नू बिछा दिता है। नुकता क्या है? उलमा फरमाते ने नुकता यह है इस जमीन के उत्ते कितने बंदियां दा भार है, उन्हां दे मकानां दा भार है, उन्हां दी गड्डियां दा भार है, सारा कुछ है। जमीन कदी भी चीका नहीं मारियां मेरे को इतना भार चले दिया ही ने, वो आदि नहीं मेरा कम है, मैं तुहाडा भार चावना है, मैं चैसा जो मर्जी हो जावे। फरमाया जे तेरे उत्ते घर की जिम्मेदारी आ जाए मुड़ चीकिया ना कर। सुभान अल्लाह। चीकते नहीं जनाब, होंदा पता कई दफे इधर लिखा है कुर्बानी के हिस्से भी रखने होने ना। हुण प्यो की कुर्बानी तो करनी है, चार भीरा वो आदा तू रख, वो आदा तू रख, वो जो आके चना नहीं तू रख, वो आदा मेरा प्यो ढेर तेरा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ढेर जानते ही नहीं ना। जो मर्जी कर लो।